स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। नमस्कार, मैं चौलदरी की प्रधान तपोशी शाह। मेरे साथ मेरे पूरे PRI मेंबर्स की टीम खड़े हुए हैं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि आज़ाद हिंद मेला के उपलक्ष्य पर। आज़ाद हिंद मेला जो है 30 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक हमारे गांव में मनाया जाता है और इसका मेन उद्देश्य है कि जब पहली बार सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पर आए थे और आकर उन्होंने तिरंगा फहराया था, उसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर 30 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक ये मेला को मनाते हैं। और ये मेला को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में जितना हो सके वो एक जीविका कमा सकते हैं और केवल एक गांव के लिए नहीं है और दूसरे जो गांव के सभी यहाँ पर SHG महिला हो, दूसरे यंगस्टार हो, सभी आकर यहाँ पर कुछ अपने जो हुनर है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम हो गया, ऑर्केस्ट्रा हो गया, इस तरह के प्रोग्राम्स भी यहाँ पर किया जाएगा और स्टॉल भी बैठाया जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पर आज़ाद हिंद मेला जो है मनाया जाता है। इसीलिए आप सभी से निवेदन कि बढ़ चढ़कर इस मेला में आप पार्टिसिपेट करें और हमारे मेला को सफल बनाएं। बाकायदा लेटर के साथ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग दे चुके हैं। गरीब का कोई देखने वाला नहीं है क्या? DC साहब से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जीवित नहीं होता तब अगर उनको पैसा या सब्सिडी देने से क्या फ़ायदा होता, बताइए। नमस्कार, मैं अनिता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल शाम करीब 5 बजे चौलदारी पंचायत के बछड़ा पहाड़ इलाके में एक बहुत पुराना व बड़ा पेड़ गिर जाने से पूरा घर काफी बुरी तरह तबाह हो गया है। गांव के निवासी, पीड़ित परिवारजन तथा ग्राम के प्रधान जी, तापूसी जी, सबका कहना है कि कई बार शिकायत करने पर भी प्रशासन द्वारा नजरअंदाज किया गया, जिसका नतीजा आखिर ऐसा हुआ कि एक परिवार के सपनों का महल धूल में मिल गया। भगवान की कृपा थी कि हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, वरना परिणाम और भी बुरा हो सकता था। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख सकते हो कि एक पेड़ की कटाई चल रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हादसा है ये हमारे अंडमान पोर्ट ब्लेयर के जो चौलदारी पंचायत है उसके बछड़ा पहाड़ एरिया यहाँ की है, जहाँ पे आज शाम 4:30-5 बजे के करीब एक बहुत बड़ा पेड़, जैसे आपको मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा, ये पेड़ गिर गया। ना कोई हवा तूफान था ना कुछ, उसके बावजूद ये पेड़ गिर गया क्योंकि ये काफ़ी पुराना है और पूरा का पूरा पेड़ जाके एक घर के ऊपर गिरा। अंधेरा होने की वजह से हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, अंधेरा होने की वजह से हम आपको क्लियर व्यू नहीं दिखा पा रहे हैं, मगर आप देख सकते हैं पीछे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप पीछे देख सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत व्यू मिल जाएगा। ये जो पेड़ है पूरी तरीके से घर के ऊपर गिर चुका है और इस घर को पूरी तरीके से इसने तोड़ दिया है। घर के अंदर जितने भी सामान उमान थे वो भी काफ़ी डैमेज हुए हैं, मगर शुक्र की बात यह है कि जब ये हादसा हुआ था उस वक्त घर पे कोई भी नहीं था। हम इसे बहुत बड़ा किस्मत कहेंगे कि इस हादसे के वक्त घर में ना बड़े बुजुर्ग थे ना बच्चे थे, जिससे किसी जान को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर घर में कई सारे सामान को काफ़ी नुकसान हुआ है। अब हम चलिए यहाँ के जो PRI मेंबर्स हैं, यहाँ के प्रधान हैं और यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानेंगे इस हादसे के बारे में। अभी हम यहाँ जो चौलदारी की जो प्रधान हैं श्रीमती तपोशी जी, उनसे जानेंगे ये जो पूरा हादसा हुआ है यहाँ पे, इसको लेकर उन्हें क्या बताना है हमें। नमस्कार। नमस्कार सर। आज जो है करीबन ये हादसा 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है। हमारे यहाँ से मेंबर्स ने उन्होंने कॉल किया और बताया कि यहाँ पर जो एक पेड़ गिर गया
तो आके हमने देखा कि इस तरह का सिचुएशन है। तो ये जो पेड़ गिरा है ऐसे अंडमान में हमने कई बार देखा है कि कई जगह पे खासकर गांव इलाके में पेड़ वगैरह जो गिर जाता है, तो इसके बारे में आप लोगों को पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ये पुराना पेड़ है, गिर सकता है, ये सब? देखिए, गांव के रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, हमें सब कुछ पता है कि गांव में किस तरह का क्या पोजीशन चल रहा है। कई लोग गांव में इतने गरीब है जो अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये कमाते हैं, उन लोग कैसा पेड़ कटाएंगे आप लोग बताइए। तो इस तरह का हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारा ऐसा पेड़ का समस्या फ़ोटो खींचकर बाकायदा लेटर के साथ कई बार एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग दे चुके हैं, लेकिन उसका कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं है। मैडम, हमारे पास फ़ंड नहीं है, तो फ़ंड क्या पंचायत में आप बताइए, तो हम लोग कैसे कटाए? ये जो समस्या है, अगर कहीं में किसी घर में अगर कोई पेड़ गिरता है ना, तो लोग भागे प्रधान के पास आते हैं कि मैडम मेरा कुछ हेल्प हो जाए, या फिर ये जो आपदा है इससे हम लोग कैसे बचे। तो हम लोग कहाँ जाए, कहाँ गुहार लगाए बताए? हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं, वहाँ से हमारे लिए कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरह की जो समस्या है, गांव वालों का जो समस्या है, धरी के धरी वैसी है। तो इसके लिए मेरा तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार है कि वे हमारी जो आवाज़ है इन्हें सुने। हम पब्लिक के लिए खड़े हैं, और ये पब्लिक के लिए हम क्या करना चाहते हैं, किस लिए हम लोग बोलते हैं। ये हमारे घर का तो पेड़ है नहीं कि मुझे ही कटाना, ये पूरा गाँव हमारा है, हमको हर किसी के लिए सोचना है। जब एक घर में जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि वो इतना गरीब है, हमें पता होता है क्योंकि हमें उन्होंने चुना है, हमें मालूम है कि ये लोग इतना स्पेंड नहीं कर सकते। सर, ये पहला बार नहीं है, मैं इलेक्शन जीतने के बाद कई बार मेरे जितने भी मेंबर्स थे सबसे फ़ोटो खिंचवाया, मैंने लेटर टाइप करवाया, और मैं चक्कर लगवाती रहती हूँ बीच बीच में कि पेड़ कटवाने का कोई समस्या हमारा निकाल। इस तरह का जो होता है हादसा, इसमें आप बताइए क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद सब जाग के आते हैं और बोलते हैं कि आपको जो देना चाहिए सब्सिडी वो हम लोग देते हैं। वही पैसे का अगर एक बार जिसको पेड़ कटवाना है अगर कटवा देते हैं ना, तो ये समस्या ही नहीं होती है। तो आगे आप लोग क्या करोगे? ये जो परिवार है जिनके घर पे ये पेड़ बुरी तरह गिर गया, पूरे घर को तहस नहस लगभग कर चुका है, तो इनके परिवार वालों के लिए आप कहाँ किसे अप्रोच करेंगे? अभी हम लोगों ने आरआई सर आए थे कुछ देर पहले, उन्होंने कहा है कि जो भी उनको मिलना चाहिए, इससे भी पहले जब साइक्लोन आया था जो थोड़ा बहुत जो भी है 20-30 हज़ार जैसा दे दिया जाता है। तो मेरा कहना है सर, अगर ठीक है ये दिया जाता है, अगर पंचायत में ये चीज़ दिया जाए ना, सब्सिडी जो भी है, हमारे पास कुछ फ़ंड हो जिसका हम राइट तरीके से उपयोग करके इन तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। हम लोग तो यहाँ वहाँ फ़ोन कॉल करके उस तरीके से ही काम कर रहे हैं, तो सही तरीके से हम लोग इनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अब पब्लिक पूरा जो है हमारे ऊपर ये गुस्सा दिखाता है कि भाई आपको हमने खड़ा किया, आपको हमने प्रधान बनाया, हमारा पेड़ क्यों नहीं कटा। हम कहीं PWD हो या यहाँ वहाँ से NH हो, इनको लेटर लिख के जो थोड़ा बहुत है पेड़ कटवा रहे, लेकिन जो घर के बगल में है पैड़ा हो गया उनका, उन पे हाथ नहीं डाल सकते हम लोग। तो ये सब चीज़ में इनको एडमिनिस्ट्रेशन को मेरे ख्याल से देखना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है। छोलदर में ये केवल एक नहीं है, ये मेरे जीतने के बाद 3 से 4 हो चुका है हादसा, और इसमें आपको पता होगा कि इसमें 4 से 5 मेंबर रहते हैं। ये घर जो हादसा हुआ है अभी, इन लोग लकीली थे नहीं, अगर रहते तो आप बताइए इनका कोई रहता है ये घर में, जीवित नहीं होता। तब अगर उनको पैसा या सब्सिडी देने से क्या फ़ायदा होता है बताइए। अभी हम हशीम दा से बात करते हैं जो यहाँ के वार्ड के मेंबर, और उनसे जानेंगे कि ये जो हादसा है इसको लेकर क्या कहना है। नमस्कार। नमस्कार, मैं ये छोलदारी पंचायत का वार्ड नंबर 5 के मेंबर हूँ, और ये मेरा पेमाई जी के घर पे जो पेड़ गिरा है ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे प्रधान जी भी बताया कि हादसे होने के बाद हम लोग कुछ कंपनसेशन दे देते हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करते हैं कि वो पैसा अगर पंचायत को दिया जाए, तो पहले से अगर इस तरह जितना पेड़, बहुत सारा पेड़ हमारे गांव में है, कम से कम 50-100 पेड़ इस तरह होंगे घर के बगल, तो उसके लिए अगर कुछ फंड दिया जाए, कोई रास्ता बनाया जाए, तो इस तरह हादसा होने से पहले वो घर के बगल जितना पेड़ है वो सारा कटा दिया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। ये हम एडमिनिस्ट्रेशन से डिमांड करते हैं। और एक इस फैमिली के करते हैं कि इस फैमिली को फुल डैमेज, यानी घर कम से कम 5-6 लाख का घर होगा, और उसका अंदर बहुत सारा सामान भी, टीवी, फ्रिज सारा डैमेज हो गया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पेंसेशन इसको दिया जाए, ताकि ये, क्योंकि गरीब आदमी है, कमा के ही खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए ताकि ये दोबारा घर बना के अपना फैमिली के साथ रह सके।
थैंक यू। बिल्कुल हुआ क्या, हम लोग का घर का ऊपर ही इतना बड़ा एक बरगद पेड़ है, और तो कभी भी हमारा घर दिखाई भी नहीं दे रहा। बहुत दिन से हम लोग पंचायत में बोल रहे हैं, पहले प्रधान थे उनको भी बोले, और अभी भी पंचायत में यही नया प्रधान आए उनको भी बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा पेड़ काट दीजिए, हमारा घर में बच्चा है, छोटा है, और हम लोग गरीब है। एक काटने वालों को बुला के लाए तो एक डाली का 15,000 मांग रहे हैं, तो हम लोग गरीब है, हम लोग नहीं कटवा सकते पैसे से, तो हम लोग एक पंचायत ही भरोसा कर सकते हैं और वहीं बोल सकते, तो पंचायत में ही बोलते हम लोग। लेकिन क्या करें पता नहीं, पंचायत क्या करते पता नहीं, लेकिन हम लोग बोलते वही। लेकिन हम लोग का घर का ऊपर जो बड़ा बरगद पेड़ है उससे लेके बहुत डर है, बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा। जिस तरीके से आपने अभी सुना, यहाँ के जो एक स्थानीय निवासी है उन्होंने बताया कि उन्हें भी इस बात का डर है कि कब उनके घर के बगल का जो बरगद का पेड़ है जो काफ़ी पुराना है कभी भी गिर सकता है और उन्हें जान और माल का नुकसान हो सकता है। उन्होंने कई बार पंचायत से, एक गांववासी कहाँ जाएगा, पंचायत जब है वहाँ पे तो प्रधान से ही आग्रह करेगा कि वो उनकी मदद करें, मगर वहाँ से प्रधान और जो पंचायत है वो कहते हैं फंड नहीं होने की वजह से उस काम को वो करा नहीं सकते, और प्राइवेट से अगर वो काम खुद अपने ज़िम्मे में करें तो उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है, जो ये गरीब निवासी नहीं दे पाते। जिस तरह आपने अभी उन्हीं के ज़ुबानी सुना कि एक टहनी काटने का 15,000 रुपये मांग रहे, तो सोचिए कि पूरे पेड़ को गिराने के लिए उनके पास वो पैसे कहाँ से आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बारे में अवश्य सोचना चाहिए। पास भी एक पेड़ था, प्रधान जी को मालूम है, मैंने बहुत को पिडोली को, प्रधान को, फरज को, सबको लिख के दिया, कोई नहीं आया। बाद में मैंने एनडीआरएफ को फ़ोन किया, एनडीआरएफ बोला ज़रा रुकिए 5 मिनट, रुकिए 5 मिनट, बाद में मैं कॉल करके बताता हूँ। 5 मिनट बाद में उन्होंने कॉल किया, कॉल करके बताया नहीं हम लोग तो इस तरह नहीं काट सकता, अगर आपका घर के ऊपर पेड़ गिरता है तो आके काटेंगे। हादसा होने के बाद में सरकार आके देखेगा और पब्लिक वो मरेगा, गरीब का कोई देखने वाला नहीं है क्या। तो इस गुस्से को आप सुन सकते हैं कि बहुत ही शर्मनाक बात है जिस तरीके से अभी इस जनाब ने कहा कि एनडीआरएफ में जब गए थे इस जनाब, तो उन्हें कहा गया कि वे अभी फ़िलहाल उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, जब हादसा हो जाएगा तब उसके बाद वो लोग आके उसकी क्लियरेंस करेंगे। ये कैसा तरीका है किसी भी मसले को हल करने का, ये हमें भी समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल मैं दोबारा फिर कहूँगा कि प्रशासन को इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है, इन बातों की जो यहाँ गांव के निवासी बता रहे हैं। हमें 2 पेड़ है, ठीक है, मतलब 1-2 पेड़ गिरने से ना हम लोग का 3-3 आदमी का घर नाश हो जाएगा, लेकिन हम लोग का तो कच्चा घर है, टूट गया तो कोई बनाने वाला नहीं है। यार हम तो, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, कोई नहीं है, मेरा घर में बच्चा है, 3 बच्चा है, हम है बस, और 3 मतलब वो पेड़ गिर गया तो हम लोग गया। बहुत दिन से हम लोग भी रिपोर्ट करता है, वो मोहन था तब से 2 तो एकदम घर का सामने गिर गया तो हम लोग गया, मर जाएगा। अभी आपने इनको भी सुना, ये कह रहे हैं कि कई सालों से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके घर के करीब जो पेड़ है उसको भी कटवाने की इन्होंने बात कही है पिछले पंचायत से, लेकिन अब तक उनकी बात नहीं सुनी गई है। नमस्कार, मैं विष्णु विश्वास बछड़ा पार 5 नंबर वार्ड से हूँ। हमारा जो आज ये पेड़ गिरा है इसके बारे में कई बार मैं हमारा डीसी ऑफिस साउथ अंडमान को भी संज्ञान में दिया हूँ, लेकिन उन लोगों ने ऐसा कोई कार्रवाई नहीं किया है, और जिसके कारण आज इतने बड़ा हादसा हो गया है। मैं डीसी साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज जो हादसा हुआ है ये दोबारा ना हो, उसके कारण जिस वजह से ये हुआ है, हमारा ये बछड़ा पार एरिया में कम से कम 5-6 पेड़ ऐसा है भारी भारी जो डेंजर है, घर के ऊपर गिर के घर टूटने का आशंका दिखाई दे रहा है, लोग जान माल का नुकसान होने जा रहा है। डीसी साहब से मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि साहब कुछ नुकसान होने से पहले इस चीज़ को आप एक बार कार्रवाई में लाइए, और पेड़ काटने का जितना भी जल्द से जल्द आपका पास समय हो, ये पेड़ को जितने भी डेंजरस पेड़ है, खास करके हमारा छोलदारी एरिया में, छोलदारी पंचायत में कई घर में इस तरह हुआ है, तूफ़ान के वक्त भी हुआ है। आज तो कोई तूफ़ान भी नहीं था, हवा भी नहीं था, और पेड़ इतना भारी पेड़ जो गिर गया है, घर का नुकसान हुआ है। भगवान का ये शुक्र है कि घर पे कोई नहीं था, जान माल का नुकसान हुआ है, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं फिर से एक बार डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि साहब हम लोगों ने पंचायत से तो बता दिया है, पंचायत अपना कार्रवाई करता है, लेकिन हमारा डीसी ऑफिस से एसडीएम, एडीएम और डीसी के थ्रू कोई भी कार्रवाई नहीं हो रहा है, तो जल्द से जल्द उसको रिमूव कराने का कोशिश करें।
धन्यवाद। थैंक यू। आपने इन्हें भी सुना, जो गांव के निवासी है, इनका भी यही आग्रह है कि अब बहुत हो चुका है। कई सालों से ये इन खतरनाक पेड़ जो गिरने की कगार पर है, इनसे डरे हुए हैं। जो हादसा अभी आप पीछे हमारे देख रहे हो, ऐसे ना हो, इसके लिए जल्द से जल्द अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को कोई ना कोई कदम लेने की सख्त ज़रूरत है। अभी हम जो पीड़ित हैं संजीता जी, उनसे बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घर पे ये पेड़ गिरा है ये इन्हीं का है। इनके पापा, इनकी फैमिली सब यहीं रहते हैं। संजीता जी, कुछ बताएंगे आप आज के इस हादसे के बारे में? जी क्या बताएगी, और हम ये तो किसी के हाथ पे तो था नहीं, और हम तो घर पे थी भी नहीं। मम्मी और पापा भी घर पे नहीं थे, मम्मी अकेली घर पे थी, और भाभी, ये बच्चे लोग भी घर में नहीं है। अगर वो सब हम लोग घर में रहते तो एक जान का डर रहता था, कुछ ना कुछ 100% एकदम होता ही था। पर पहले से सब बताए थे कि इसको काटो काटो, कोई रिस्पांस नहीं है, कुछ नहीं है। इससे पहले भी एक बार डाली गिरा था घर पे, तब आपने इन्फॉर्म किया था उस बार? हाँ, उस टाइम में भी ऐसा हुआ था। हम लोग भी, मेरा ससुराल टुशनाबाद में, हम वहाँ से आके देखी, अभी भी हम वहीं से आती है। तो हम लोग तो इतना दूर में रहते हैं। मम्मी पापा का एक हम बेटी और एक भाई है, बिना हम दोनों का मम्मी पापा अकेला है, और हम लोग इतना दूर में है, कुछ हो भी जाता है सडन, हम लोग पहुँच नहीं सकते, इतना दूर में है। मम्मी तो आके देखी, मम्मी पूरा रोती है। हम आपके दुख को समझ सकते हैं, और जिस तरीके से आपने यहाँ के जो प्रधान हैं, वार्ड मेंबर हैं, और लोगों को भी सुना कि इस तरीके के पेड़ गिरने का जो हादसा ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हो चुका है, जिस तरीके से प्रधान श्रीमती तपोशी जी ने भी बताया, मगर इस पर कोई भी किस्म का कंट्रोल नहीं हो पा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। तपोशी जी का भी यही कहना है कि उन्होंने पहले भी कई बार गुहार लगाई है कि या तो ये जो जितने पुराने पेड़ हैं जिनके गिरने का डर है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन कटवा दें ताकि किसी के भी जान और माल को नुकसान ना हो, या तो फिर कम से कम अगर पंचायत में इस काम के लिए अगर फंड मिल जाए तो पंचायत इस पर ध्यान देगी और ऐसे पेड़ गिरने वाले हादसे इन फ्यूचर में होने से बच सकते हैं। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर ठोस कदम उठाएगी ताकि भविष्य में ऐसे हादसे फिर से न हो। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।